हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, क्या फील करेंगे, क्या सोच रहे होंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे अगर उसमें कोई एक्शन भी आता है तो वो भी मैं रिवील करूँगी। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे सिंपल डेक एवरीडे टैरो में यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल कार्ड्स होते हैं। ठीक है। फॉर बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकता है कि मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। जी, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। नहीं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। आ जाओ भाई, ये मुश्किल से आते हैं ज़रा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप। द लवर्स, वाओ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन एक कंटेंटमेंट है। ठीक है। टॉरस, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग, यानी अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग या तो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं। यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। किसी बात पे जिद चढ़ी हुई है, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, किसी फैमिली मैटर के अंदर फंसे हुए हैं। फैमिली में किसी के मैटर के डिसीजन में अटके हुए हैं। कोई रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पे विद द हेरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉर श्योर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा है, गुस्सा भी आ रहा है। ऑल्दो आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने मोहब्बत से थोड़ा सा मुंह मोड़ा हुआ है, क्योंकि किसी फैमिली मैटर में उलझे हुए हैं। और वो मैटर काफ़ी सीरियस है, जिसमें हो सकता है अगर मिसेज हैं या हस्बैंड हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी कोई पाबंदी हुई भी है, किसी मैटर पे फाइट चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, किसी कटहरे में खड़ा किया हुआ है, कहीं आर्ग्यूमेंट या कोई जुडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ चल रही है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन लव को तो एक तरफ रखते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी फैमिली मैटर में उलझे हुए हैं। फैमिली का कोई ऐसा केस भी है जिससे उनको किसी प्रोफेशनल की एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ रही है। इनकी फैमिली में इनके फादर इनके साथ कुछ क्वेश्चनिंग आंसर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। कोई आजकल मामलात ऐसे हुए हैं जिसमें इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनकी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन जो भी है, थोड़ा सा सीरियस हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं। मेच्योर पर्सन है, कोई इमेच्योर बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये पता है कि लव लाइफ को, प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर कैसे चलना है। इनकी शादी की भी आजकल बातचीत चल रही है। सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन है नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन फैमिली का फॉर श्योर किसी मैटर को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियस हुए हुए हैं। लव, रोमांस, फ्लर्ट, लाइट एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे, सीरियस हैं। हो सकता है फैमिली में किसी की शादी का मामला चल रहा है, उसको डील कर रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंट हुए हुए हैं अभी। ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, यहाँ तो सिनेरियो बिल्कुल पलट गया। आप पब्लिक फिगर पर्सन लग रहे हैं, और आपके बारे में इनकी फैमिली में लोग जानते हैं। कोई ना कोई आपको सीक्रेटली स्टॉक करता है, या तो आप इनको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं।
और स्टॉकिंग में जब आपको इनका फेम या आपका फेम कहीं ना कहीं रिवील हुआ है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, बिकॉज आप सक्सेसफुल फेमस पर्सन नज़र आ रहे हैं। एक तो फेम होता है जो कि टॉक्सिसिटी में भी फेम हुआ होता है, कोई इलीगल मीन से भी फेम हुआ होता है, कोई करप्शन में भी फेम हुआ होता है, लेकिन यहाँ जो फेम नज़र आ रहा है वो एक इंडिविजुअल फेम नज़र आ रहा है। और किसी ना किसी मैटर को लेकर जो सक्सेस है उसमें आपके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको ये लग रहा है कि यार सब कुछ जब सीधे चीज़ें सही चल रही हैं तो मेरे साथ पंगे क्यों चल रहे हैं इनके। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी इनकी असेस की है, नोटिस की है विद द पेज ऑफ सोर्स, जो भी न्यूज़ आपने असेस की है उसके लिए आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास जमा हुए हुए हैं। लेकिन आपके पर्सन से अगर आप अभी काउंटर करेंगे, कोई कोई काउंटर अटैक होगा, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करें। किसी के साथ आपने इनकी कोई तस्वीर देखी है और आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि ये क्या हो गया। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आप एक पब्लिक आए हैं और पब्लिक फिगर हैं, बहुत फेमस हैं, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इस तरह से नोटिस कर रहे हैं कि जैसे आप एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा मुझे एनर्जी डिस्टेंस नज़र आ रहा है विद द टू ऑफ सोर्ड्स। और उस एनर्जी डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों एक पेज पर एक तरह की बात नहीं सोच रहे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक दोनों दोनों अपनी अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक बिज़ी हैं। अगर वो किसी फैमिली मैटर में बिज़ी हैं तो आप किसी न किसी सोशल वर्क में हैं, आप किसी वेलफेयर वर्क में हैं, आप किसी ऐसे काम में ज़रूर हैं जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हुए हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक तो मैं देख रही हूँ कि खामोशी रहेगी। ऐसा कोई हॉट डिस्कशन या कोई पैशन या कोई जुनून और इश्क व माशूक़ी और चुम्मा चाटी वाली कोई बातें नज़र नहीं आ रही। थिंग्स आर अपनी अपनी अपने अपने कबर्ड्स में, अपने अपने शेल्फ में, अपने अपने ब्लॉक्स में चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। अगर वो अभी फैमिली में बिज़ी हैं तो वो फैमिली को ही टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो कर तो रहे हैं लेकिन किसी कन्फ्यूजन के साथ कर रहे हैं। आप चेक एंड बैलेंस भी बहुत रख रहे हैं कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। कुछ आपसे बातें कर कर ही आपसे डिस्टेंट हुए हैं, कुछ आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है और आप उन तमाम सवालात की लिस्ट को लेकर तैयार बैठे हुए हैं कि ये पलट कर आएँ और फिर आप इनके ऊपर बम्बार्टमेंट करें। चलें जी, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स के आप भी अपनी जगह अड़े हुए हैं और वो भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। फैमिली मैटर है भाई, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। या तो आपको अपने पार्टनर की कोई न्यूज़ पता चली है और आपने इनको शायद ये भी कहा है कि ये अपने फादर से बात करें और आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। कोई आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है। 10 और 10 आपके पर्सन की लाइफ में एक फेज़ कंप्लीशन का ज़रूर है और वो डिसीजन की हद तक, काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैरिड हैं आपके पर्सन, मैरिड हैं, कहीं कमिटेड हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और देखते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। आप दोनों एयर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन को बहुत क्लोज ये भी लग रहा है कि दे आर वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट कि जब वो अपनी फैमिली को राज़ी कर लें।
कम्युनिटी, मैंने कहा तो कोई वेलफेयर वर्क है आपका. थॉट्स. नंबर 16 ऑक्यूपेशन. डिस्टेंस. imprisonment. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई घर का मामला भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था घर के मैटर को डील कर रहे हैं. आप अपने काम में काफ़ी इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको जान भी रहे हैं, आप अपने पर्सन के माइंड में हैं, 24/7 हैं, लेकिन दूरी है भी आप दोनों के दरमियान. तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं. कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से किसी केस में हैं, कोई केस की हियरिंग है, किसी ने थ्रेट दी है, कोई होता है ना जैसे गलत फाइल डील कर दी, घर का मैटर कोई ना कोई है ऐसा, किसी कोई प्रॉपर्टी का काम ऐसा है, किसी ने धमकी दी हुई हो कि जेल में बंद कर दूंगा, जेल करा दूंगा, कोर्ट दिखाऊंगा, कुछ इस तरह की बातें. बट दिस इज़ समथिंग वेरी सुपर स्पेसिफिक. ये बहुत ही सोशल लाइफ से, जिसे कहना चाहिए ना एक्सट्रीम सोशल लाइफ का कोई इनका मैसेज है. लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स तक डेफिनेटली अपने काम को लेकर आपके पर्सन जो हैं, या जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, आप अपने आप को या तो बहुत बिजी करने वाले हैं ताकि आपको ना आए ख्याल, आप ना ये सोचें कि वो क्या करेंगे, वहाँ क्या बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी आपको उतना ही सोच रहे हैं. कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है वो प्लान कर रहे हो कि कोई बहाना बने, आप दोनों मिलकर कोई वेलफेयर वर्क करेंगे. जैसे आजकल रमज़ान है तो कोई चैरिटी कैंपेन कर रहे हैं आप लोग, किसी सेरेमनी में जाएं जहां आपको बुलाया जाए, वहां आप ऑर्फिन या ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ करें, कोई ऐसी चीज़ है. दिस इज़ समथिंग बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड. नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की कुछ इसी तरह की एनर्जी है दैट दे विल बी डूइंग द रैंडम प्रैक्टिकल वर्क. सो देर इज़ नथिंग, नो रॉकेट साइंस. बट नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन कोई लवी डवी रोमांटिक उसमें नहीं है. हाँ, फैमिली का कोई मैटर डील कर रहे हैं, मैरिड भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत हद तक ये भी लग रहा है कि अपनी फैमिली में किसी को कन्विंस कर रहे हो. आपके मुतालिक अगर पता चला है तो लोग आपको चेक एंड बैलेंस कर रहे हो. सोशल लाइफ भी मैंने आपको बताती, तो देर इज़ नथिंग मच इंटेंस. इट्स अ वेरी रेगुलर रीडिंग. इट इज़ नथिंग लाइक कि कोई मिस्ट्री पता चले या कोई ऐसा कोई राज पता चल जाए. नो, इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर दैट नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन बिल्कुल अपनी 3D लाइफ को डील करते हुए, अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, फैमिली में किसी फादर फिगर पर्सन को मनाते हुए, किसी स्ट्रॉन्ग हेड वुमेन को मनाते हुए, फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये सब कुछ आपको लग रहा है कि ये एक बिल्कुल रैंडम सी चीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, मैं टैरो से ही देखती हूँ. ऑरेकल मैंने निकाले थे, लेकिन लेट्स सी व्हाट यू शुड डू. नेक्स्ट 48 आवर्स तक अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए. आपको टैरो कार्ड की डिटेल पढ़नी चाहिए. जस्ट अ जोक. 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स. अरे भाई इतना मत सोचें. किंग ऑफ वॉन्ड्स. इतना मत सोचें, बहुत सोच रहे हैं आप. ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, मत इतना टेंशन में रहें. अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप चाहे थोड़ी सी चीज़ के लिए क्यों ना शॉपिंग पे चले जाएं, विंडो शॉपिंग पे चले जाएं. बिकॉज़ आपको एक मोनोटनस रूटीन को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप बहुत सोच रहे हैं, अपने आप को बीमार कर लेंगे आप सोच सोच के. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो है वो मूड स्विंग्स हो रहे हों, और इस वक्त आपका मूड स्विंग का जो है आपका लेवल बहुत एक्सट्रीम पे हुआ है. तो अपने आप को आप फ़ौरन मूड अपना चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने आप को लाइट एनर्जी में रखें तो. बट अगर आप अपने आप को सोचते ही सोचों में रहेंगे तो नहीं हो चलेगा. यू नीड टू टॉक टू समबडी. किसी से बात कीजिए, किसी फ्रेंड को फ़ोन घुमा दें, उससे बात करें, और उसको लेकर कहीं चले जाएं, कॉफ़ी पीने चले जाएं. मौसम बदल गया है, कॉफ़ी वैसे गर्मी करेगी, लेकिन आप कुछ भी लाइट करें. शॉपिंग पे चले जाएं, विंडो शॉपिंग पे चले जाएं, कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीद लें. यू विल कम इन योर जोन, यू विल कम बैक टू योर जोन. ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.